नमस्कार दोस्तों, राम कलश दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, जैसे हम अपने गाय और भैंस को सीमन करा देते हैं तो कितने दिन तक डिस्चार्ज करती हैं या कितने घंटे तक डिस्चार्ज करती हैं। अगर वो गाभिन है तो किस तरह डिस्चार्ज करेगी, अगर गाभिन नहीं है तब किस तरह से डिस्चार्ज करेगी। आज दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसा दोस्तों आप लोग का अक्सर कमेंट आता है, सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा फोन जो आता है वो सीमन कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद गर्भधारण नहीं रुक रही है, गर्भधारण कैसे रुकेगी, गर्भधारण क्यों नहीं कर रही है, ऐसा तमाम जो आप लोग दोस्तों कमेंट आता है और फोन में भी मैसेज भी यही बहुत से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों इस पे डिटेल से आप लोगों को बात करूंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अपने गाय या भैंस को सीमन करा दिए या हम क्रॉस करवा दिए, गाय या भैंस दोनों को, भैंसे से कराया या बछड़े से कराया या डॉक्टर से सीमन करा दिए, तो बात ये आती है कि कितने घंटे बाद डिस्चार्ज करेगी, कितना घंटे तक डिस्चार्ज करेगी, कितना दिन तक डिस्चार्ज करेगी सीमन कराने के बाद। अगर वो गर्भधारण है तो किस तरह से हम पहचानेंगे, गर्भधारण नहीं है तब किस तरह से पहचानेंगे। अगर दोस्तों हम बात करेंगे सीमन कराने की, तो सीमन कराने के बाद अगर वो डिस्चार्ज करने की जहां बात आती है तो कोई इसमें तय नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है कि वो कितना दिन तक डिस्चार्ज करेगी। ऐसा भी देखने को मिलता है कि सीमन कराने के 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने नहीं दिया जाता। जैसे क्रॉस करवा दिए तो भी, या भैंसे से क्रॉस करवाया गया तब भी बैठने नहीं दिया जाता 2-2.5 घंटे बाद। जब 2.5 से 3 घंटे बाद आपकी गाय या भैंस, बछड़ी या कटड़ी बैठ जाती हैं, जैसे बैठती हैं उसके बाद डिस्चार्ज देना शुरू कर देती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो नहीं बैठती, खड़ी रहती हैं तो भी डिस्चार्ज करने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सीमन रहता है वो बाहर निकलता है, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर आप क्रॉस करवा दिए हैं तो 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे यहाँ तक देखने को मिलता है कि बैठने के बाद ही डिस्चार्ज दिखाई देता है। तो जो वो बैठने के बाद डिस्चार्ज दिखाई देता है तो उससे किसान भाइयों को कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है वो डिस्चार्ज करे तो, नहीं करती है तो, क्योंकि वो जो सीमन रहे वो बाहर निकलेगा, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि जैसे कि सीमन करा दिया गया है तो कुछ दिन बाद देखने को मिलता है, जैसे कि आज सीमन करा दिए तो कल सुबह या कल शाम तक वो डिस्चार्ज करने लगती है, तो वो डिस्चार्ज भी वही सीमन ही निकलता है या अन्य कारण से भी निकलता है। ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी निकलता है, या ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप सीमन करा दिए, जैसे कि हीट में आई उसके बाद तुरंत सीमन करा दिए। सीमन कराने के बाद क्या है कि वो पूरी तरह से हीट में नहीं आई थी शुरू में, जब आप आज सीमन करा दिए तो दूसरे दिन अगर वो हीट पर आती है तो भी मोटा डिस्चार्ज करने लगती है। तो उसमें कुछ जो है कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कहा जाता है, बताया जाता है कि अगर हमारी गाय भैंस हैं हीट पर आती हैं तो अलग अलग समय उन लोगों का होता है। कोई 20 घंटे हीट में रहती हैं तो कोई 36 घंटे हीट में रहती हैं। जो गाय भैंस 20 घंटा हीट में रहती हैं उसे 10-12 घंटे के अंदर अंदर आपको सीमन करा देना चाहिए। और जो गाय भैंस 36 घंटे हीट में रहते हैं उन्हें 18 घंटे के अंदर अंदर या 18 घंटे के बाद आप कभी भी सीमन या क्रॉस करवा सकते हैं। अब बात आती है गर्भधारण नहीं करने की, किस तरह का डिस्चार्ज होगा तो गर्भधारण नहीं करेंगी। जैसे कि दोस्तों माना जाता है कि आपकी गाय भैंस अगर गाभिन है, गर्भवती हैं, तो एक जो अंदाज है शुरू में, यानी शुरू से लेकर जिस दिन सीमन कराए क्रॉस कराए उससे 20 या 21 दिन बाद हल्का पीला मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज निकलता है। तो इससे क्या है कि आप एक अनुमान लगाएंगे कि ये गाभिन है। अगर उसी जगह पर आपकी जो गाय भैंस हैं अगर डिस्चार्ज करने लगती, जैसे बहुत पानी जैसा डिस्चार्ज, बिल्कुल पतला कि पानी के माध्यम से गिर रहा है, तो वो गर्भधारण नहीं किया है समझ लीजिए।
पानी जैसा बूंद 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 चुए गया, ज़्यादा मात्रा में पानी जैसा डिस्चार्ज करती हैं। और अगर हम बात करें तो सीमन कराने के उसी दिन से शुरू हो जाता है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैसा होता है? फटा फटा रहेगा, बिल्कुल जैसे दूध होता है, फटाफट जाए, दूध फट जाता है तो उसमें दही निकलता है, इस तरह का डिस्चार्ज आता है सीमन कराने के 2 दिन या उसी दिन या 3 दिन या 4 दिन या 20 दिन बाद। कभी भी ये डिस्चार्ज आपको दिखाई दे सकता है, फटा फटा जैसे, दूध जैसा भी दिखाई देगा, बिल्कुल पानी जैसा भी निकलेगा। तो इससे गर्भधारण नहीं करेंगे। बहुत पीला कलर में दिखाई देगा, ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होगा, या ऐसे गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा, चूना का पानी जैसा निकलेगा, दूध जैसा धोवन होता है उसकी तरह निकलेगा, मट्ठे जैसे निकलेगा, लाल कलर का भी निकलेगा, खून खून जैसा निकलेगा। ये सारे चीजें पहचान है कि गर्भधारण नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों अगर वो फटा फटा निकल रहा है दूध जैसा, दही जैसा, तो ये समझ लीजिए कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन है। उसे बच्चेदानी जब इन्फेक्शन होता है तो जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में गिरती है, इतना इतना से ऐसे गिरेगा नीचे। और दूसरे दिन तीसरे दिन कोई भी ऐसे पशु हैं रोज रोज करती रहेंगी, सीमन करा दिए, रोज रोज करती रहेंगी और आप सोचेंगे कि डिस्चार्ज कर रही है, हीट पे है, लेकिन अगर फटा फटा दूध जैसा दही जैसा है तो ये गर्भधारण नहीं करेंगी, क्योंकि उनके बच्चेदानी इन्फेक्शन है। गर्भधारण तभी करेंगी जब तक उनके बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो अगर आपके भी गाय भैंस के बच्चेदानी इन्फेक्शन है तो दोस्तों हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो हम लगाएंगे, उससे जरूर देखना। अगर इस तरह का डिस्चार्ज कर रहे हैं तो फटा फटा दूध जैसा दही जैसा या इन्फेक्शन है आपके पशु में, तो समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो को लास्ट जब वीडियो खत्म होगा तो वहां एक वीडियो दिखेगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। अब बात आती है कि गर्भधारण कर लिया है तब हम किस तरह पहचान करेंगे। दोस्तों जैसे सीमन करा दिए हैं तो उसी दिन वो डिस्चार्ज करेगी तो भी गर्भधारण है। ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज कर रहे गर्भधारण नहीं है, लेकिन क्या है कि फटा फटा दूध जैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिस्चार्ज जिस तरह सीमन होता है। तो क्या है कि 1-2 दिन होता है सीमन कराने या क्रॉस के बाद 1-2 दिन गिरेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो गाभिन होगी तो एक पहचान बताया जाता है कि जैसे आपकी गाय भैंस सीमन करा दिए 20-21 दिन हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज करेगी तो समझ लो गाभिन है। अगर वो गाभिन नहीं होगी तो 21 दिन बाद वही उसी पर हिट में आ जाएगी। ये आप चेक करना चाहते हैं तो बहुत से तरीके हैं, बहुत सरल तरीके हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाय भैंस है, सीमन करा दी है तो उसको खाली पेट जो है चारा नहीं खिलाने का, तभी उसका पेट माप लेना, एक रस्सी से बॉर्डर जो उसका होता है वहां से गोलाई से माप लेना, बिल्कुल फिट रस्सी, 1 इंच इधर उधर नहीं, बिल्कुल फिट करके माप लेना। फिर जब 20 से 25 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाता है या 1.5-2 महीना होता है, फिर उसी रस्सी से खाली पेट माप लेना। अगर वो गाभिन होगी तो रस्सी छोटी होती चली जाएगी, यानी रस्सी कम होगी। अगर इतने पे है, पूरा जुट था तो इतना जगह होगा, धीरे 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 जगह फैलता चला जाएगा। तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे गाभिन है। अगर नहीं गाभिन है तो उसको जब मापेंगे तो इतना पे लगाएंगे, तो जब भी मापेंगे उतना ही निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए गाभिन नहीं है। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।